हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द परिवर्तन लर्निंग सेंटर। माय नेम इज यशपी सर। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के वो कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। दोस्तों हमने आपके लिए हर एक चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हम निकाल रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर ये जो सीरीज है, ये सीरीज हमारी बहुत सारे विद्यार्थी को, बहुत सारे छात्रा को या फिर बहुत सारे स्टूडेंट को आपको हेल्प हो रही है। तो वीडियो को यार जरूर लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे उत्साह मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे फिजिक्स के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दूंगा। यस, अगले कुछ दिनों में 5 या फिर 6 दिनों में पूरे के पूरे चैप्टर के 16 चैप्टर के मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये इसी चैनल पर आने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मिल जाएंगे। चलो ठीक है। एंड लास्ट टाइम हमने रोटेशनल डायनामिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे, उसका वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है पहला वीडियो तो उसका लिंक मैंने यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। आप जरूर उसको ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। चलो ठीक है। आज का दोस्तों यहाँ पर ये मोटिवेशनल कोट है। दोस्तों देखिए यहाँ पर, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो दोस्तों ये जिद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखो, आज का आपका जो टारगेट है, सिर्फ आपकी मंजिल बड़े होने से कुछ नहीं होता। आपकी मंजिल है दोस्तों 90% या फिर फिजिक्स में 90 मार्क्स, ओके। लेकिन आप जिद पर अड़े नहीं है तो कुछ काम के नहीं है आप, क्योंकि आप ठान लीजिए, आप जिद पर आइए। आज आप यहाँ पर ठान लीजिए मन को कि आज मैं फिजिक्स के 2 चैप्टर यहाँ पर करूंगा ही करूंगा। तो आपको करना ही है, तो जिद पर अड़े रहना है आपको, तभी दोस्तों आपको मंजिल मिल जाएगी। चलो ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर डायरेक्टली वो कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था उसी में से, यही चैप्टर से दोस्तों 5 मार्क का यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछे गए थे। आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द रेडिएशन, ये जो चैप्टर है दोस्तों 7 मार्क का चैप्टर है। कितने मार्क का चैप्टर है? 7 मार्क का चैप्टर है। और मैंने जो यहाँ पर 5 क्वेश्चन बताए थे उसी में से दोस्तों 5 मार्क का पूछा गया था। एक डेरिवेशन मैंने आपको बोला था, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये दोस्तों 2022 में लास्ट ईयर में ये पूछा गया था। और ये डेरिवेशन आपको इस साल नहीं करना है। मैंने बोला था ये डेरिवेशन 4 मार्क के लिए मतलब आने वाला है। तो दोस्तों 2022 के बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए आया था, प्रेशर एक्सर्टेड और प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये जो डेरिवेशन है ये 4 मार्क के लिए ऑलरेडी आया था। चलो ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है, बाकी की भी आप कर लीजिए, लेकिन आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलो ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। देखो ठीक है, यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज द, देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसको हम यहाँ पर दोस्तों आरएमएस वेलोसिटी भी बोलते हैं, आरएमएस स्पीड बोलते हैं, आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। इसका जो फाइनल फॉर्मूला है √3RT/m0 है। 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इसी क्वेश्चन में दोस्तों एक सब क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसको भी आपको यहाँ पर करना है, ओके। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, और उसी को हम दोस्तों फेरिस ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो दोस्तों फेरिस ब्लैक बॉडी का ये क्वेश्चन आ सकता है, फेरिस ब्लैक बॉडी। तो इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को दोस्तों यहाँ पर 1 मार्क है डायग्राम का, ओके। तो डायग्राम आपको करना ही है, फेरिस ब्लैक बॉडी। देन अगर हम दोस्तों यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, फेरिस ब्लैक बॉडी को हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो कर्व है दोस्तों, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये आपको करना ही है, ओके। इसका भी एक डायग्राम है, एक कर्व है, ग्राफ है, ये आपको प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर में नहीं दोस्तों, आपको इसी आपके आंसर शीट पर ये ड्रॉ करना है ग्राफ, ओके। स्पेशल दैट इज द स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये तीसरा क्वेश्चन आपको करना ही है। ओके, और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस का जो मैंने आपको बताया था वो लास्ट टाइम पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क का। ओके, इस साल आपको नहीं करना है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप इतना ही कर लीजिए बस। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना ही करना है दोस्तों। यहाँ पर लास्ट टाइम हमारे 70 में से दोस्तों 60 मार्क आए थे। ओके, तो इस टाइम भी हम बोल रहे हैं नियर अबाउट 55 से ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, हमारे गेस पेपर से या फिर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर से। ओके, देन दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर का जो क्वेश्चन है दैट इज द मेयर्स रिलेशन है, ये आपको करना ही है। मेयर्स रिलेशन के ऊपर दोस्तों लास्ट टाइम 2022 के बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा था। ओके, तो मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, ये आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आपको करना ही है। सिंपल डेफिनेशन है यहाँ पर दोस्तों। फर्स्ट डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, DOF यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोस्तों ये क्वेश्चन पूरे के पूरे लिख लीजिए, ये आपको लिखना है, पेन और कॉपी निकालना है और ये क्वेश्चन कौन कौन से ये आपको लिखना है। रूट मीन स्क्वायर, स्पीड वाला डेरिवेशन, फिर इज ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मेयर्स रिलेशन, उसके बाद डेफिनेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको और एक डेफिनेशन करना है मीन फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ, ये भी दोस्तों आपको डेफिनेशन करना ही है। देन अगला जो डेफिनेशन है दोस्तों, अथर्मनस सब्सटेंस क्या होता है, अथर्मनस सब्सटेंस, ये भी आपको करना है। देन दोस्तों यहाँ पर डाई अथर्मनस सब्सटेंस क्या होता है, इजी है डेफिनेशन, एक एक यहाँ पर लाइन का डेफिनेशन। डायथर्मल सब्सटेंस क्या होता है ये भी आपको करना है दोनों। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगला हम डेफिनेशन की बात करें तो किरचॉफ लॉ इसमें दोस्तों आपको करना ही है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। तो ये लॉ दोस्तों बहुत इजी है, सिर्फ स्टेटमेंट आपको करना है। देन उसके बाद अगली डेफिनेशन की हम बात करें तो दोस्तों एमिसिविटी क्या होता है, इसी को ही दोस्तों हम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन बोलते हैं, और एमिसिविटी क्या होता है ये आपको करना है। देन 7th नंबर का जो डेफिनेशन है एमिसिव पावर क्या होता है, इसी चैप्टर में दोस्तों बहुत सारे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आपको करना ही करना है। तो एमिसिव पावर क्या होता है, एकदम इजी डेफिनेशन है, एक लाइन का डेफिनेशन, ये भी आपको करना है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन जो लॉ है इसका आपको स्टेटमेंट यहाँ पर करना है। देखो यहाँ पर विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका भी स्टेटमेंट कर लीजिए आप। यहाँ पर देखिए इजी है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका आपको क्या करना है, जस्ट स्टेटमेंट करना है। देन यहाँ पर दोस्तों स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ओके, इसका भी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट करना है। सिर्फ स्टेटमेंट कर लीजिए और फॉर्मूला याद रख लीजिए। ओके, देन उसके बाद दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है ये भी आपको करना है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, देखो डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा है लेकिन आपको करना है। कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि डेरिवेशन बहुत छोटे छोटे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, देन कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड देन उसके बाद दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। चलो ठीक है, तो इतने दोस्तों आपको करना ही है। डेफिनेशन थोड़े ज्यादा है लेकिन करना है, बाकी जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो बड़ा वाला जो क्वेश्चन है 4 मार्क का, ये लास्ट टाइम ही पूछा गया था, तो इस साल दोस्तों यहाँ पर बड़ा वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो आपको यहाँ पर डेफिनेशन करना है और ये छोटे छोटे डेरिवेशन आपको करना है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फेरिस ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मेयर्स रिलेशन एंड डेफिनेशन। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन फ्री पाथ, अथर्मनस सब्सटेंस, डायथर्मनस सब्सटेंस, किरचॉफ लॉ, एमिसिविटी, एमिसिव पावर, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का सिर्फ स्टेटमेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। ये दोस्तों यही क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है। ओके, एंड थर्मोडायनेमिक्स का दोस्तों वो कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो बहुत जल्दी ही आने वाला है। ओके, चलो ठीक है। एंड अभी तक दोस्तों आपने परिवर्तन ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो परिवर्तन ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक मैंने दोस्तों फर्स्ट कमेंट में दे रखा है। चलो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।